नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें पूरी नॉलेज के लिए। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो ये करती है परावैंगनी विकिरण से, ठीक है, जिसको आप लोग परावैंगनी किरण भी कहते हैं। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो ये लाल रंग की होगी। क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने, ठीक है, साइंस के लिए खास करके मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखेंगे बिल्कुल गोल्डन क्वेश्चन है ये सारे। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये है मिश्र धातु। शक्ति का जो मात्रक है यूनिट वो क्या है? वाट है। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जल का अधिकतम घनत्व जो है वो किस तापमान पर संभव होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं प्रश्न। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में कहता है? ठीक है, सिगरेट का जो एक पैक अगर पीते हैं तो आपके जीवन के 3.5 घंटे के बराबर होता है वो, यानी वो इतना नुकसानदेह पहुंच जाता है। तो ये कथन जो है वो कैंसर रोग के बारे में बताता है। कौन सा बल जो है पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा का काम करता है? ये बल है भार। उसके बाद है मंड और शर्करा, जिसको चीनी कहते हैं, शर्करा को, दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? तो ये होती है बाजरा। ठीक है, धान्य फसल में सबसे कठोर फसल क्या होती है? बाजरा। उसके बाद वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो ये है निकेल। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? ये होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ही जो है वो रतौंधी बीमारी होती है, जो आँखों की बीमारी होती है। और इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन कौन बनाता है? तो ये बनाता है लैंगरहैंस-द्वीप। ठीक है, ये इंसुलिन बनाता है। और प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व होता है? ये होता है ध्वनि। नेक्स्ट है, बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ जो कोहरा होता है वो क्या होता है? तो धूम कोहरा कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के पटल में, ठीक है, पृथ्वी के पटल में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पूरे वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पृथ्वी के पटल की बात हो रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो ये लगता है काला। ये अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा लगता है, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा लगता है? तो वो लगता है काला। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? वो होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है रक्तदाब में। अगला प्रश्न है, हवा को छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो ये करता है परवलयिक। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, यानी पानी का कोई खास असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जो वह जलता ही रहता है। जब पानी और पेट्रोल को मिलाया जाता है, तो जैसे ये पानी है और इसमें पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो जब आप मान लीजिए पेट्रोल की लगी हुई आग को आप बुझा रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी जब डालेंगे तो पानी और पेट्रोल आपस में मिक्स नहीं होता है, इसलिए वो आग नहीं बुझती है। अगला है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो यह है सोयाबीन। और ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं करती? निर्वात। निर्वात में जो है वो ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती हैं। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के मुख्य रूप में से क्या पाया जाता है? डायनामाइट के अंदर जो है मुख्य रूप से नाइट्रोस ग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोस ग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। और एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। ठीक है, आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? यह है ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद है, फाइकोलॉजी का अध्ययन जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। डायरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है? वायु के घर्षण के कारण। आपने देखा होगा जो घड़ी होती है दोलन घड़ी, तो उसमें ये जो लोलक होता है ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ मूव करता रहता है।
तो ये जो है दोलन करते हुए लोलक जो है कि कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। तो जो कारण है वायु के घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक। ज्योति दक्षता, इसका जो मात्रक है ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, ल्यूमेन पर वाट होता है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण से उत्पन्न होता है? ये होता है आयरन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग की गति में काम करती है। ध्वनि जो है वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है ध्वनि किस तरंग में काम करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग की गति में काम करती है। अगला प्रश्न है एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने के कारण बुझ जाती है, ये किस कारण से ऐसा होता है? ठीक है, अगर टम्बलर से ढक दिया जाए तो वो किस कारण से बुझ जाती है? हवा की अपर्याप्त पूर्ति के कारण। जलती हुई मोमबत्ती है, उसको जो है किसी टम्बलर से ढक दिया है तो क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं मिलती है उसको, इसीलिए वो बुझ जाती है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर को रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित कब होता है? जब वो बहुत अधिक पॉलिश किया होता है। भारी पानी जिसको हेवी वाटर कहते हैं या भारी जल कहते हैं, उसका सूचक पूछा गया यहाँ पर या सूत्र पूछा जा रहा है, तो वो है D2O जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। कौन सी फसल जो है मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ इसलिए है क्योंकि SSC, UPSC, रेलवे कुछ इस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करने लगे हैं जो आपने लैंग्वेज पढ़ी नहीं है। थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो ये होती है दलहनी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? ये कहलाती है कोशिका। ठीक है, अगला देखिए पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। जो शरीर की गर्मी है उसको बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना पक्षियों के पंख का मुख्य काम होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पौधा जो है वो फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? यह है साइकेस। साइकेस एक ऐसा पौधा है जो कि फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनसे जो हम खाद्य तेल मिलता है। ठीक है, खाद्य तेल हम इसे जो हम खाने वाला तेल है इसे हम यूज़ करते हैं। सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल भी हम खाने योग्य तेल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो है वो क्या है? तो वह गोरिल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वो तेजी से चल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, उसका खाया हुआ खाना। नेक्स्ट है एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण कैसा दर्पण होता है? यानी मोटर वाहन में जो दर्पण लगा होता है साइड मिरर में वो किस तरह का दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, घर्षण को मेंटेन रखने के लिए जो है वो जूतों में जो तला लगाया जाता है। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? वो है हीरा।